हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग ज्योतिष को मानते हैं, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनको मानते हैं या नहीं। उससे रिलेटेड मैंने एक सुना था कल, कहते हैं कि अगर मानते हैं तो अगर आप ये सुनेंगे स्टोरी तो आप ग्रह नक्षत्र की बजाय भगवान पर विश्वास, भगवान का नाम लेना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध होना था उससे पहले, और कहते हैं दुर्योधन का नाम सुयोधन था, तो उनसे पहले जो है ज्योतिष उनके जो राजा थे इन्होंने पूछा था, पिता थे दुर्योधन के सुयोधन के, कहते हैं उनका नाम सुयोधन था। ये पता नहीं, मैंने पहली बार सुना, लेकिन उसमें बताया गया था जो मैंने पॉडकास्ट सुना था। और कहते हैं कि उन्होंने ज्योतिष को बुलाया था, कहते हैं कि युद्ध होने वाला है कि तुम दुर्योधन का जो है, सुयोधन जो है उसका भविष्य बताओ। तो ज्योतिष बोलते हैं कि ये तो राजा बनेंगे, तो इनका तो भाग्य ऐसा है कि ये राजा ही रहेंगे, अब युद्ध की तैयारी कीजिए, जो कौरव और पांडवों का होना था, महाभारत का। तो कहते हैं कि कृष्ण जी जो है उस युद्ध से पहले एक सुझाव लेकर आए थे कौरवों के, जो कौरवों के पास कि जो हमारे कौरव मतलब पांडव है उनको आप थोड़ा सा ऐसे 4-5 स्थान दे दीजिए जिसमें वो आसानी से रह सके, या ऐसा कुछ कर लीजिए मतलब। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो उनके मामा था शकुनी, उसने बोला कि कृष्ण जी को जो है आप कारागार में डाल दो। तो कृष्ण जी तो कारागार में डलने वाले नहीं थे, वो तो भगवान है, तो वो वहां से चले गए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि युद्ध होगा। तो युद्ध जब होने लगा तो जो दुर्योधन के पापा थे उन्होंने बुलाया, ज्योतिष को बोला कि जो दुर्योधन का भविष्य बताओ। बोलते हैं कि आप युद्ध की तैयारी कर लीजिए, कोई बात नहीं, दुर्योधन राजा बनेगा, ये हमेशा हर हाल में जीतेगा। तो ठीक है, वो युद्ध 3 दिन चला। पहले 3 दिन में ही उनकी जो कौरवों की जो पूरी वो थी सेना थी वो हारने लगी। उसके बाद धीरे धीरे फिर ज्योतिष जी को बुलाया गया, ये तो तुमने क्या बोला था। कहता मैंने परिणाम का बताया था, आप युद्ध कीजिए, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो वो युद्ध 8 दिन चला। उसके बाद फिर कौरव जो हार रहे थे, धीरे 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 उनके सब जो सैनिक थे वो हारते गए। तो फिर ज्योतिष को बुलाया गया। कहते हैं कि लिखा तो यही था कि दुर्योधन राजा बनेगा, बट वहां पर कोई एक इंसान है जिसने जो पूरे जितने भी ग्रह और नक्षत्र है उनको बांध दिया है, उनकी दिशा बदल दी है। वो कौन थे? कृष्ण जी। कहते हैं कि जो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हमारे जो ग्रह नक्षत्र बुरे, अगर कोई चीज हमारी उसमें बुरी लिखी है तो वो भी चेंज हो सकती है। ज्योतिष हम कहते हैं ना, हाथ दिखाया या हमने ग्रह नक्षत्र दिखाए, कहते हैं कि वो जो है वो भी चेंज हो गया था भगवान के नाम लेने से, भगवान का साथ देने से। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन के सारथी थे, तो वो और जो पांडव थे वो भगवान का नाम तो लेते ही थे। तो कहते हैं कि वहां पर एक ऐसा इंसान है कृष्ण जी, जिन्होंने दुर्योधन के जितने भी ग्रह नक्षत्र सबको बांध दिया था। तो उन्होंने वो समय ही रोक दिया था कि दुर्योधन जो है राजा कभी ना बने, क्योंकि उसने गलत काम किया था, तो गलत का परिणाम तो गलत ही होगा। जो कि ज्योतिष है वो वहां पे गलत साबित हुए। उन्होंने बोला कि इसमें इसकी जो है भविष्य में लिखा हुआ है, बट किसी ने इसके जो है ग्रह नक्षत्र को रोक दिया है। तो कहते हैं कि जो सच्चा काम करता है, जो अच्छा काम करता है, भगवान का नाम लेता है, उसमें उसके चाहे मतलब जो होता है ना, पांडवों के उसमें वनवास था, तो अगर वो लिखा भी था लेकिन युद्ध हुआ तो पांडव जीते और उन्हें जो है राजपाट दोबारा से मिला। तो भगवान का नाम और अच्छे कर्म ये हमारे हमेशा साथ चलते हैं। हमेशा दूसरों को जो है ये नहीं, कमजोर नहीं समझना चाहिए। ग्रह नक्षत्र जो है कभी होता है कि वो काम आते हों। हमारे आजकल के ज़माने में हम मतलब ये है कि अंधविश्वास मत कीजिए, किसी की भी चीज़ को मानना है, अच्छे कर्म को मानिए। सबसे पहले अच्छे कर्म है और भगवान का नाम है। तो ये मेरी आज की छोटी सी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप मुझे बताना कि आप ज्योतिष को मानते हैं, ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं या नहीं। तो कल मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय।